मेहमान मिलत और मेरे हममकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम यहाँ यौम आज़ादी के ज़िमन में जमा हुए हैं। मेरी तकरीर का उन्वान है, जिस तरह ईमान जिंदा है उसी तरह हिंदुस्तान जिंदा है और रहेगा। इस ईमान के तहत मैं अपने ख्यालात का इजहार करना चाहती हूँ। अभी तक पाँव से चिमटी है जंजीर गुलामी की, अभी तक पाँव से चिमटी है जंजीर गुलामी की, दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती। मौजूद सामईन, ईमान के माने सारी कायनात को पैदा करने वाला एक है, वो ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह पर ईमान और उसकी सिफतों पर ईमान, अल्लाह ताला के सारे हुक्मों को कबूल करना। सामईन, इंसान जिस जगह पर पैदा होता है उनसे पैदा होती है और मोहब्बत हो जाती है। ये फितरी बात है, इंसान जिस जगह पर पैदा होता है वहीं पर दफन होना पसंद करता है। यानी कि इंसान को अपने वतन से मोहब्बत हो जाती है। वतन से मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। सामईन हज़रात, अल्लामा इकबाल जो कि हमारे कौमी शायर है, उन्होंने ना सिर्फ हमें जगाया बल्कि हमारे दिलों में शायरी के जरिए वतन से मोहब्बत पैदा की, वरना हम यूं गफलत में सोए रहते। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसितां हमारा। इंसान हो या हैवान, वो जिस भी सरजमीन में पैदा होता है उसे उससे मोहब्बत वो उसकी फितरत में होती है। इस्लाम ने मुल्क में अमन व अमान को तबाह करने और वतन से मोहब्बत ना करने के खिलाफ सख्त सजा सुनाई है। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो यही हमें दिल हो जहां हमारा। मौजूद सामाइन, वतन से मोहब्बत वो जो ईमान है, क्योंकि ईमान की शर्त अवलीन ये है कि अपने आप से वफादारी, और अपने आप से वफादारी तब तक मुमकिन नहीं जब तक अपने घर और अपने वतन से वफादारी ना की जाए। ये वतन हमारा है, हम है पासबां इसके, ये वतन हमारा है, हम है पासबां इसके, ये चमन हमारा है, हमें अपने ख्वाहिश के। मौजूद सामाइन, वतन की अहमियत को तस्लीम करने और उसे वतन के जज्बे की कदर करने के साथ इस्लाम एक दूसरी हकीकत को भी मलूज रखता है, वो इसकी हिफाजत को इससे अहम करार देता है। अगर कभी ऐसे हालात पेश आ जाए कि वतन में रहकर ईमान पर कायम रह पाना मुमकिन ना हो, तो ऐसे मौके पर वतन की मोहब्बत को कुर्बान कर देने का हुक्म देता है। वो कहता है कि अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, ऐसी मजलूमी कहीं और जा बसे, लेकिन अपने ईमान का सौदा ना करे। हमें चाहिए कि हम जब तक जिंदा हैं हम अपने ईमान और अपने वतन की हिफाजत करें। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर एक शेर पर खत्म करना चाहती हूँ। वतन के जान इसारे वतन के काम आएंगे, वतन के जान इसारे वतन के काम आएंगे, हम एक रोज इस ज़मीन को आसमां बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।